ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आपने क्या देखा, मतलब दोनों भाइयों में जो अंतर है वो तेज प्रताप एक अलग ही मिजाज के व्यक्ति हैं। नाराज होते थे तो जब कोई गाड़ी हेलीकॉप्टर चॉपर जब आता था भाई, एक राउंड तेज प्रताप को घुमा के कहा जाता कि लाया जाए। मतलब एक बार किसी एक सीनियर जर्नलिस्ट को भी मतलब से कुछ चोट लगा दी थी, और कैमरा वैमरा तोड़ने की तो या छीन के भाग जाने की बहुत कहानी है। श्याम रजक ने एक बार उनको स्लैप कर दिया था क्योंकि किसी बड़े समाजवादी नेता पर अभद्रता उनके साथ कर दी थी। ये इनके बागी तेवर जो है वो पहले से ही दिखने लगे थे। 2019 में भी कैंडिडेट देने से लेकर इस तरह की चीज़। क्या मिलता है इनको बाद में? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो इनका पहली बार क्या मिलता है? हेल्थ। हमको लगता है फैमिली वेट कर रही थी कि भाई ये चीज़ तो होना ही था, और ये काफ़ी संकेत कई बार दे भी चुके थे। नहीं तो लालू प्रसाद यादव के चूँकि दो बेटे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी, और आप किताब में ये लिखते हैं कि तेज प्रताप का जो स्वभाव था वो बचपन से ही शरारती था, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो तो वो आपने क्या देखा, मतलब दोनों भाइयों में जो अंतर है वो तेज प्रताप एक अलग ही मिजाज के व्यक्ति हैं। हाँ, शुरुआत से देखिए, जो मुख्यमंत्री निवास में मतलब जिसका जन्म हुआ हो और वो पले बड़े भी, तेजस्वी तो कुछ दिन के बाद दिल्ली चले जाते हैं, पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा एक तरह से पावर सेंटर से दूर रहते हैं। तेज प्रताप हमेशा पावर सेंटर में रहे, जो मतलब जिसका कि एड्रेस हो। ऑफ कोर्स जब बचपन में हुआ तो वो भी रहे हैं यहाँ वेटनरी कॉलेज के पास जो जगह है जहाँ लालू जी छोटे से मकान में रहते थे, वहाँ उनका बचपन कुछ गुजरा होगा। लेकिन जो एक अब बड़े होते हैं 5-6 साल के, तब से तो अन्य मार्ग देखा। तो वो जो ग्रोथ है, अब ऐसी कहानी थी, इसको कोई कंफर्म नहीं करेगा। भाई अभी उनको चॉपर चलाने का, हेलीकॉप्टर की वो पायलट की ट्रेनिंग ली है, उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो वो नाराज होते थे तो जब कोई गाड़ी हेलीकॉप्टर चॉपर जब आता था भाई, एक राउंड तेज प्रताप को घुमा के कहा जाता कि लाया जाए। अब इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी जर्नलिस्ट ने बोला तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हो सकता है, ये हुआ होगा। तो वो क्या है, पेम्पर्ड चाइल्ड थे। फोटोग्राफर सबके तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं। मतलब एक बार किसी एक सीनियर जर्नलिस्ट को भी मतलब से कुछ चोट लगा दी थी, और कैमरा वैमरा तोड़ने की तो या छीन के भाग जाने की बहुत कहानी है। श्याम रजक ने एक बार उनको स्लैप कर दिया था क्योंकि किसी बड़े समाजवादी नेता पर अभद्रता उनके साथ कर दी थी। तो ये वहीं से स्पष्ट हो गया था, क्योंकि बचपन की कहानियों से, कि ये वो मटेरियल नहीं है, पॉलिटिक्स वाला जो मटेरियल है। और दूसरी तरफ ये डीपीएस में पढ़ रहे थे, बाहर थे, ये संजीदा थे। तो मुझे लगता है कि जब वो 12-14 साल के हो गए ना, तभी से ये परिलक्षित होना शुरू हो गया होगा कि पॉलिटिकल एयर तो मेरा वही हो सकता है। तो ये सेटिस्फाइड थे। आप देखिए, आप जाकर के इनको एक शोरूम दे दिया, लारा करके, लालू राबड़ी का शॉर्ट फॉर्म, औरंगाबाद में। कुछ ये इनका धर्म कर्म में इनका विश्वास, तो मयूर पंख, एक पूजा का पूरा सा रूम, फिर महादेव, और ये रिलीजियस वृंदावन जाना, ये सब इनका चलता रहा। तो इनको अब किसी की रिलीजियस प्रोपेंसिटी क्या है उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर लबुलवाब ये था कि उनको लगा कि ये पॉलिटिक्स के लिए मटेरियल, द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, लालू प्रसाद पॉलिटिक्स, जो इतनी बड़ी लिगेसी थी उनकी, उस लिगेसी का कौन संभालेगा। तो मेरे हिसाब से तो मतलब ऑफ कोर्स मीसा भारती कुड हैव बीन द वन, इफ नॉट मीसा भारती तो बाय थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कोर्स तेजस्वी। नहीं तो आपने एक 2014 का किस्सा लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू नाराज़ होकर शायद वहीं उन्होंने तय कर लिया कि तेज प्रताप जो है वो मेरे मतलब उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, कोई उन्होंने डांट दिया था भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, डांटा था। मुझे याद है, आई थिंक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित था, वो कुछ कर रहे थे तो अचानक लालू जी खड़े हो गए, उसका नाम बोल के तेज ऐसे करके कुछ बोले, तेजवा 2 बार बोले, और हम लोग ही नहीं समझ पाए। लालू जी खड़े हो गए तो हम लोग सब खड़े हो गए। अचानक मतलब कुछ शॉक में हो गया, तो हमको लगा घर में कुछ हो गया हो। तो उन्होंने ऐसे दूर से वो ऑब्जर्व कर रहे थे किसी के साथ क्या कुछ। तो वहीं से मुझको लगा कि भाई मतलब एक ऑब्जर्व किया कि एक फादर जो पब्लिकली, अब मीडिया के सामने है तो ऑफकोर्स पब्लिकली ही हो गया, पब्लिकली जो रिप्रेमांड कर रहे हैं, तो कहाँ से ये
उनको वारिस बनाएगा। तो ये सेंस तो हम लोगों ने भी कर लिया, तो वो एक फ्लिपेंसी तो दिख ही रही थी, वो आपको अभी भी दिखती है। नहीं, तो आपने अपने किताब में ये लिखा है कि जो रिबेलियस स्ट्रीक जो था उनका, मतलब दोनों भाइयों में से, और जो इसकी परिणति अब हो गई कि उनको परिवार से भी निकाल दिया गया और पार्टी से भी निकाल दिया गया, तो ये आपने लिखा है कि ये इनके बागी तेवर जो है वो पहले से ही दिखने लगे थे 2019 में भी, कैंडिडेट देने से लेकर इस तरह की चीज़ें। ये देखिए हर एक इलेक्शन में आप देखिए क्या है ना, धीरे तेजस्वी का कद बड़ा होता गया, तेजस्वी का पार्टी में कद बड़ा हुआ, और नेशन में मतलब क्या कहते हैं गवर्नमेंट में जो गए वहाँ कद बड़ा हुआ, डिप्टी सीएम बने, तो वो तो नंबर हो गया ना, ऑफिशियल नंबर 2 हो गए थे नीतीश कुमार के। अब इनका देखिए, इनका सीटिंग अरेंजमेंट देखिए असेंबली में, फर्स्ट टर्म में तेजस्वी के बगल में, मतलब ही वॉज नंबर 3 इन द गवर्नमेंट, अहेड ऑफ पीपल लाइक विजेंद्र प्रसाद यादव, इतने सीनियर, विजय कुमार चौधरी, इन सब सरीकों, श्रवण कुमार, इन सब नेताओं के आगे इनका सीटिंग अरेंजमेंट है बस। लेकिन उस पद को और उस सीट को, उस रैंकिंग को ये संभाल नहीं पाए। अब बाद में देखिए सेकंड बार जो बनते हैं तो क्या मिलता है इनको बाद में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस, तो इनका पहली बार क्या मिलता है, हेल्थ। तो ये संभाल नहीं पाए इनको, कि था कि हर एक, अब ये हुआ कि ये बार्गेन करते थे परिवार के साथ कि लोकसभा मेरा ये होगा, विधानसभा मेरा ये होगा कैंडिडेट, तो ये बार्गेनिंग पार्शली चली थोड़ी बहुत, लेकिन अब वो लंबे समय तक नहीं चलेगी ना। अब वो तेजस्वी तो कद जैसे बड़ा होता चला गया, उनकी फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ती गई। अब देखिए कि इसकी क्या पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी तो उसने बनाई नहीं पैरेलली, ये कहीं घूम तो नहीं रहे थे कि तेज प्रताप के नाम पर कोई आएगा। तो तेज ने लालू जी का टोन टेनर लिया, है ना, रस्टिसिटी लिया, लेकिन विजडम लिया तेजस्वी ने। लालू प्रसाद का जो विजडम पार्ट था वो तेजस्वी ने लिया। हाँ, जिस प्रकार लालू जी बोलते ऐसे बोलते हैं तो वो सीख लिया है, वो नकल भी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं चलेगा। कुछ भी है, वो लालू जी थे, वो नहीं चल सकता है। तो वो बार्गेन करते, तो ये चीज़ें बढ़ती जब चली गई, अब एक सीमा के बाद आप बार्गेन करोगे, तो अब जो हो गया, अब तो पर्सनलाइज चीज़ हो गया, उसके कारण से परिवार का इमेज खराब हो गया। अभी आपका केस मुकदमा चल रहा है, दूसरी तरफ आप इस प्रकार की इरिस्पॉन्सिबल पोस्ट कर रहे हो, तो पर्याप्त हमको लगता है फैमिली वेट कर रही थी कि भाई ये चीज़ तो होना ही था। और ये मैंने काफ़ी संकेत कई बार दे भी चुके थे, बीच में राबड़ी देवी जाती थी, मान मनोबल करती थी। अब घर से जो अलग होते हैं उसकी कहानी ये है कि अब इनको नीतीश कुमार ने तुरंत अलॉट कर दिया। अब देखिए कि किसी के अगेंस्ट, किसी परिवार में जो रिवेल होता है, जो अपोजिट कैंप के जो नेता होते हैं, उसको कैसे टैप करते हैं। तुरंत बंगलो अलॉट किया तेज प्रताप को नीतीश कुमार ने। तो ये चीज़ है। अभी देखिए, अभी कौन छोटी छोटी चीज़, VVIP कौन कौन पार्टी के साथ कल इन्होंने अलायंस घोषित किया है, डजंट मीन एनीथिंग ना, इसका पॉलिटिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इट्स, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इट्स अ गुड रिडेंस, पिंड छूटा टाइप का पार्टी के लिए। तो उनको लगता है कि इसका एक इलेक्टोरल वैल्यू नहीं है, न्यूसेंस वैल्यू है। तो अब उस सेंस में पहुंच गया है कि उतना बर्दाश्त कर लेगा, चलो यार न्यूसेंस वैल्यू है तो उतना बर्दाश्त कर लेंगे। ये तो आपने किताब में ये लिखा था कि जो चंद्रिका राय जब रिश्ता लेके आए थे उनके परिवार से, तो वो रिश्ता तेजस्वी के लिए लाए थे, लेकिन राबड़ी देवी ने कहा कि नहीं, तेज प्रताप से रिश्ता करना है। और फिर ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि, लेकिन कहा कि भाई बड़ा तेज है। तो आई थिंक जो प्रोफाइल उनकी ऐश्वर्या की बेटी का है, तो उस हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से तो वो सोचे होंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से उन्होंने कभी ये बात कही नहीं किसी की, जो भी था हम लोगों के परिवार के सूत्रों से जो बातचीत पता चला, उसमें कुछ बातें कन्फर्म भी हो सकती, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके हिसाब से कहा गया कि नहीं, तेज पड़ा है तो भले उसकी शादी होगी। और लोग, उनको ये बताया गया कि इट विल बी ए गुड पॉलिटिकल अलायंस ऑफ 2 बिग फैमिलीज, 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, दरोगा प्रसाद राय की पोती, है ना, और उसके बाद लालू प्रसाद, 2 परिवार के एक होता है, मर्जर होता है, तो एक बड़ी बात होगी। तो लोगों ने लगा कि भाई चलो यार नन सीरियस है, लेकिन हमको लगा कि कंपैटिबिलिटी का, मेंटल कंपैटिबिलिटी का इशू हुआ, तो बात फिर बनी नहीं। तो वहीं से मुझे लगता है कि मैंने, अब देखिए पता नहीं, मुझे फाइनल स्टेजेज में केस हैं डाइवोर्स का। नहीं, पर ये रिश्ता तेजस्वी के लिए आया था, ये बात सही है, कहा जाता है, मतलब ये
अब चूंकि आधिकारिक रूप से किसी ने नहीं कहा है, जी। तो आपके मन से मैं रिस्पॉन्सिबल बात नहीं बोलना चाहूँगा। जी। जो सूत्रों के आधार से जो मतलब कुछ लोगों से सुना है, तो कितना कन्फर्मेशन है, होता क्या है, ऑरल हिस्ट्री का दिक्कत क्या होता है ना कि उसमें एक सच झूठ का एक मिक्स मिला होता है। जी। अब मेरे क्लोज फैमिली के लोग भी, उनको किसने कहा, जी। तो हम लोग एक जो सजेस्टिव बात है वो बोल रहा हूँ मैं अब।